श्री समरपाल सिंह, विधायक नौगांवा सादात, श्री समरपाल सिंह जी। मैं भगत सिंह जी को नमन करते हुए श्रद्धेय आदरणीय सम्मेलन के अध्यक्ष और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदुस्तान की राजनीति के मजबूत स्तंभ अखिलेश यादव जी, प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी और अति सम्मानित मंच, मैं कहना चाहता हूं, मेरे से पहले कई वक्ता गोप भाई ने कहा कि सरकार नहीं बनने दी। सरकार बनने नहीं दी, सरकार छीन ली, लूट ली। सरकार हमारी थी। बच्चा बच्चा ये कह रहा था प्रदेश का और देश का कि वहां अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरी बेटी चंडीगढ़ में है, वहां से कई लोगों ने बधाई दी कि आपके अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दोस्तों भाइयों, किसान चौपट, किसान की आय दूनी करना चाहते थे, उसको जमीन पे गिरा दिया। हजारों करोड़ का पेमेंट है, वो पेमेंट नहीं दे रहे। और दिल्ली में प्रोफेसर साहब बैठे हैं, आईएएस, बीए पास लड़के आईएएस बना दिए। आरएसएस के आईएएस को कितनी जान मारनी पड़ती है लड़के को पढ़ने के लिए, वहां डायरेक्ट आईएएस बना दिए और 150 से ज्यादा लड़के आईएएस और सिर्फ बीए पास। दोस्तों, अभी विश्वविद्यालय की बात चल रही थी। सारे बीसी विश्वविद्यालय में जितने भी हिंदुस्तान के हैं, सारे में आरएसएस के माइंडेड लोग बैठा दिए और प्रोफेसर भी सारे आरएसएस के लोग नियुक्त कर दिए। प्रोफेसर साहब कितनी मेहनत करके प्रोफेसर साहब बने होंगे, आज चुटकी में पेपर आउट करा दिए जाते हैं, रात को पढ़वा दिया जाता है, सुबह को वो जाकर लिख देते हैं। दोस्तों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी ने 3 पार्टियों के टिकट बांटे थे इस चुनाव में। अपनी पार्टी के, एक हैदराबाद का उसकी पार्टी के, और स्वामी प्रसाद मौर्य बैठे हैं, इनकी पूर्व नेता जो हैं, उसके टिकट बांटे उन्होंने। स्वामी जी आज हमारे नेताजी के बगल में बैठे हैं। मैंने देखा एक बार टीवी पर कि स्वामी जी 5 फीट पीछे बैठते थे। ये हमारे नेता की खासियत है, बगल में बैठाते कोई आता है तो। ऐसे हैं हमारे नेता। और मैं बताना चाहता हूं आपको, जल्दी थाने और तहसील सारे ठेके पे जाने वाले हैं, सारे ठेके पे पूरा देश। कोई कहता था गांव में कि नालायक लड़का जमीन बेच दी बाप की, कहता था बाप की जमीन बेच दी, बहुत नालायक है, और देश के प्रधानमंत्री ने देश बेच दिया। इसको क्या कहोगे आप? दोस्तों भाइयों, मैं चुनाव चल रहा था, बहुत आभारी हूं अखिलेश यादव जी का, इन्होंने मुझे टिकट दिया। प्रोफेसर साहब का बहुत आभारी हूं। मैं एक बूथ पे गया तो एक आदमी आया कि वोट नहीं पड़ रहे। मैंने कहा वोट है? बोला हाँ है। पढ़ने नहीं दे रहे। मैं चल अंदर। मैं जो गया, मैंने कहा वोट कैसे नहीं पढ़ने दे रहा? प्रिजाइडिंग अफसर बोला कि साहब डिलीट है। मैं डिलीट तेरे बाप का, इसमें किसी की दस्तखत है क्या है? डंडा खींच के यूं लिख दिया, डिलीट की मोहर लगा दी। मैं चल वोट डलवा। तो सारे वोट मैंने डलवाए, लेकिन मैं सारे बूथों पर नहीं जा पाया। 450 बूथ थे। इतनी जालसाजी इन्होंने की है, कुछ कह नहीं सकते। इतना झूठा प्रधानमंत्री देश में नहीं मिल सकता। हमारे गुरु नानक देव जी, श्री गुरु नानक देव जी जो भगवान का रूप है, उनको कहता है कि नानक जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ये स्वामी विवेकानंद मर्तना करते थे बैठ के आपस में। और वे झूठे 550 साल हो गए उनको पूरा हुए। कितना झूठ बोलता है यार, और शर्म नहीं आती। मैं कहता हूं इसके सामने देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने आज तक मीडिया को फेस नहीं किया। मीडिया के सामने नहीं आए, मीडिया वाले बैठे हैं। टटपुंजी नेताओं को भेज देता, जवाब सवाल कर लो, किसी सवाल का जवाब उसने नहीं दिया। विनोद दुआ मर गए, उन्होंने कहा था मैं जिंदगी से संन्यास ले लूंगा, प्रेस नहीं करूंगा, मेरे 5 सवालों का जवाब प्रधानमंत्री दे दे, खुलेआम लाइव टेलीकास्ट होगा। चुप्पी मार गया मेरा भाई, बहुत झूठा आदमी है। मैं अंत में आपको एक बात बताना चाहता हूं, इतनी झूठी पार्टी है ये कि मैं एक बार दिल्ली में था, लाल किले के पास, एक घोड़े वाला अपने घोड़े को मार रहा। मैंने कहा भाई क्यों मार रहा है? कहले घास नहीं खा रहा। मैंने कहा यार सूखी घास है, कैसे खा लेगा? कह रहे साहब गरीब आदमी है, महंगी मिलती है हरी घास, सूखी घास देते हैं घोड़े को, बच्चों को भी कुछ खिलाना। एक आया तिलक लगा के, कहले मैं खिलवा दूंगा।
मैंने कहा तू कैसे खिलवा देगा भाई, ले हम भी देख रहे। सब लोग खड़े हो गए, वो सूखी घास पर उसने पानी छिड़क दिया, घास गीली हो गई, और अपने घोड़े का हरा चश्मा ला के उसका लगा दिया, उसके घोड़े का, वो हरी समझ के खा गया। तो ऐसे नालायक हैं ये। आपका ये हरा चश्मा 24 में बीजेपी का लगा दो, इनको अपनी औकात दिखा दो। धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।